आप सभी सिविल इंजीनियर्स को सॉलिट्यूड एजुकेशन की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि साल 2024 कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिविल इंजीनियर्स के लिए कैसा रहने वाला है और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एक सिविल इंजीनियर जो है 2024 के अंदर अपना कैरियर बना सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आपका बेस्ट कैरियर इन 2024 में सारा डिटेल में वन बाय वन जो है सारी की सारी चीजें जो है आपका डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने जो है इस टॉपिक को जो है आपका दो पार्ट के अंदर आपका डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका कोर इंजीनियरिंग और सेकंड पार्ट है आपका टेक्नोलॉजी। तो दोनों के बारे में जो है वन बाय वन हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। कोर इंजीनियरिंग में के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपका टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कोर इंजीनियरिंग के बारे में। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कोर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो टिपिकल आपका कंस्ट्रक्शन है, जो चाहे हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, रोड का, ब्रिजेस का, जो हम साइट पे जाके प्रैक्टिकली जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे नाम दिया आपका कोर इंजीनियरिंग का। ठीक है। अब कोर इंजीनियरिंग के अंदर आपका करियर कैसा रहेगा 2024 के अंदर, ये बेसिकली आपका एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 2024 के अंदर इंडिया के अंदर एक काफी बड़ा इवेंट जो है आपका होने वाला है। इवेंट क्या है आपका, 2024 में आपका प्राइम मिनिस्टर के लिए आपका वोटिंग होगी। तो किसकी गवर्नमेंट बनती है, ये काफी फैक्टर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो है आपका। पहला सिनेरियो है कि इफ बीजेपी अगर बीजेपी जो है वापस से सत्ता में वापस आ जाती है तो क्या सिनेरियो रहेगा आपका। और सेकंड है आपका कि नोट कम, अगर बीजेपी जो है आपका सत्ता में वापस नहीं आती है तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे नहीं है, जो रियल फैक्ट है उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर बीजेपी जो है कमबैक करने में कामयाब हो जाती है और 2024 में भी नरेंद्र मोदी वापस से जो है आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ेगा। जितने भी जो आपके रनिंग प्रोजेक्ट्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कंटिन्यूअस वो वैसे ही चलते रहेंगे। और जो अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका आने वाले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे उनमें हो सकता है कि तेजी आए और वो जल्दी से जल्दी आपका स्टार्ट हो सके। क्योंकि अगर आप 2014 से लेके अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बीजेपी ने मेजर इन्वेस्टमेंट की है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, चाहे आपका हाईवे कंस्ट्रक्शंस का हो, चाहे आपका रेलवे सेक्टर्स के अंदर हो, नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन आपके काफी हुए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी हद तक जो है बूम पे रहा है इन 7-8 साल टाइम पीरियड के ऊपर बाद में। इसके अलावा 2020 में अगर जैसे आपका जो कोविड, पोस्ट कोविड अगर मैं बात करूं, कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे जो है रियल एस्टेट सेक्टर, कोविड से पहले भी रियल एस्टेट सेक्टर जो था आपका काफी डाउन था। 2020 में जब आपका कोविड आया तो 2-3 साल का पीरियड आपका कोविड के टाइम पे भी बहुत आपका खराब सिचुएशन के में रहा। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 2023 के अंदर जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर था उसने भी आपका ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जितने भी जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, आप क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब जो बिल्डर्स हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं या कंपनीज हैं, उनमें आपके चांसेस हैं जॉब मिलने के। तो बीजेपी अगर कम बैक आती है, रनिंग प्रोजेक्ट्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अभी रिसेंटली न्यूज आ रही थी कि जो रेलवे के अंदर आपका जो वेटिंग वाला सिस्टम है, जो टिकट नहीं लोगों को कंफर्म मिल पाती है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है और काफी मेजर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, ताकि जो है वो वेटिंग वाला सिस्टम जो है वो आपका खत्म हो सके। अब बात करते हैं कि अगर बीजेपी नहीं कम बैक करती है और किसी अदर पार्टी की जो है आपका सरकार बनती है, मान लीजिए कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है या जो गठबंधन बन रहा है उसकी अगर सरकार बन जाती है, तो इंडिया में आपने देखा होगा पुराने ट्रेंड की जब कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो रनिंग में उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर चेंज हो जाती है तो जो रनिंग में जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। बंद तो मुझे नहीं लगता कि बंद होंगे, लेकिन हाँ स्लो हो जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो बीजेपी प्लान कर रही थी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को, उनको जरूर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हो सकता है कि नई गवर्नमेंट जो है उनको नए सिरे से प्लान करे, या फिर हो सकता है कि उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को आपका कंप्लीटली आपका बंद भी कर दे। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल रहेगा आपका, किसकी गवर्नमेंट आती है, क्या रहती है, उस हिसाब से आपका जो है। अगर बीजेपी कमबैक करने में कामयाब हो जाती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाईवे, रेलवे, दो बेस्ट करियर ऑप्शंस आपके रहेंगे। इनके अंदर आप जो है अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा पॉइंट है कि आज के टाइम पे हम इस चीज से बच नहीं सकते हैं। आप कोर इंजीनियरिंग एक तरफ है और कोर इंजीनियरिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहे हैं,
जो ग्रो हो रही है टेक्नोलॉजी, वो एक बड़ा फैक्टर्स रहने वाला है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले एआई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साल 2023 किस चीज के लिए जाना जाएगा, तो साल 2023 इतिहास में आपका जाना जाएगा आपका किसके लिए, एआई के लिए। ठीक है, तो एआई ने 2023 के अंदर जो है दुनिया में अपना कदम रख दिया है, और आने वाले टाइम में बहुत रैपिडली एआई जो है वो ग्रो करने वाला है, और ये आपका हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट आपका इससे रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा दुनिया के अंदर जो आपका एआई से इफेक्टेड नहीं होगा। मतलब एआई का इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम में हर सेक्टर के अंदर होने वाला है। आप देखो आज के टाइम में इमेजेस वगैरह लोग जनरेट कर लेते हैं एआई की हेल्प से। जो इमेज हम लोग क्लिक नहीं कर पाते हैं, वो इमेज हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आज के टाइम में, चैट जीटीपी आप लोग यूज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग भी इसके बिना आपका आने वाले टाइम में अधूरा रहने वाला है। तो आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी जो भी नए नए टूल्स आ रहे हैं एआई से रिलेटेड, आप उनको सीख के अपना करियर बना सकते हो। आज के टाइम में रेंडरिंग के ऐसे काफी सारे टूल्स आ गए कि आप उसमें इमेज डालो और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट डाल दो कि हमें इसके अंदर ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो वो आपको एआई जो है उस तरह की रेंडरिंग जो है वो आपको जनरेट करके दे देता है। तो एआई बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। सो आप एआई से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनको सीख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एआर एंड द वीआर। बेसिकली जो आपका एआर वीआर है ये वर्चुअल रियलिटी से आपका रिलेटेड है। हम लोग जो आपका कंस्ट्रक्शन से पहले ही चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उनको प्रैक्टिकली देख सकते हैं आपका किसकी हेल्प से, आपका एआर एंड वीआर टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो हो रहा है, और आने वाले टाइम में काफी बड़ा एक करियर ऑप्शन जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए आपका ये रहने वाला है। चाहे आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एआर और वीआर का काफी बड़ा रोल आपका रहने वाला है। और कुछ रिसेंटली 2023 के अंदर ऐसे स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं आपका, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपका एआर और वीआर टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका जो है कस्टमर्स को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में जो है आपका विजुअलाइज करा रहे हैं। और काफी ऐसी आर्किटेक्चरल फर्म भी हैं आज के टाइम पे इंडिया में जो आपका एआर और वीआर टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने क्लाइंट्स को जो है आपका उनके जो घर है उनका, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वो करवाना चाह रहे हैं उसको कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही विजुअलाइज करवा रहे हैं 3D के अंदर। ठीक है, आपने देखा हो ना, वो आंखों के सामने ऐसे लगा लेते हैं, और फिर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यूज हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये चीज आ चुकी है। तो एआर वीआर इस पे और रिसर्च करिएगा, और इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कोडिंग। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं कोडिंग को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूं। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने बोला था कि कोडिंग आपको सीखनी चाहिए, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। आप सोचते हो कि कोडिंग का मतलब है कि हम अपनी इंजीनियरिंग से हटके जो है किसी दूसरे सेक्टर के अंदर चले जा रहे हैं, मतलब हम आईटी सेक्टर के अंदर अपना करियर बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोडिंग सीख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपनी ब्रांच को छोड़ के आप जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किसी अदर सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर आप चले जा रहे हो। कोडिंग भी एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले टाइम में हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाला है। किसी भी सेक्टर के अंदर आप चले जाओ, कोडिंग की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहने वाली है। अब जैसे मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेवलप कौन करता है? एक आईटी प्रोफेशनल जिसको कोडिंग आती है, क्लियर। लेकिन उसको इनपुट कौन देता है, उसको कौन बताता है आपका कि ये किस तरीके से इसकी वर्किंग रहेगी, वो कौन बताएगा? जो उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होगा। मान लीजिए किसी आईटी प्रोफेशनल को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग से रिलेटेड, लेकिन उस आईटी प्रोफेशनल को आपका ये थोड़ी ना पता है कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स या फिर कौन कौन से कोड यूज होते हैं। तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब एक सिविल इंजीनियर, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही तो उसको आपका इनपुट देगा कि ये एक्चुअल में कैसे वर्किंग होती है। उसकी टेस्टिंग भी कौन करेगा? उसकी टेस्टिंग भी आपका एक सिविल इंजीनियर करेगा। और अगर आप देखोगे तो रिसेंटली काफी सारे जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो नए वर्जन आ रहे हैं, उनके अंदर भी कस्टम कोडिंग का ऑप्शन जो है आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, आप इसके अंदर करियर बना सकते हो। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे डाटा साइंस आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आईटी के अंदर काफी यूज होती हैं, आपने इनके ऐड भी देखे होंगे। तो ये सारी की सारी टर्म्स आने वाले टाइम के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज होने वाली है। अब अमेजोन जैसी कंपनी अगर डाटा साइंस को यूज करके, मशीन लर्निंग को यूज करके अपना जो है डाटा को एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजन ले रही है, तो ये आप कैसे भूल सकते हो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी
क्यों ना इस टूल को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगी, अपनी कॉस्ट कटिंग को इंप्रूव करेगी, अपनी वेस्टेज को रिड्यूस करेगी, प्रोजेक्ट को अपना मैनेज करना स्टार्ट करेगी। तो ये बहुत चीजें जरूरी हैं। कोडिंग आने वाले टाइम में आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर रोल प्ले करने वाली है। बाकी मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ, और मेरे पास बच्चे पर्सनली जो मुझसे बात करते हैं मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको कोडिंग जरूर सीखनी चाहिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है BIM। अब देखो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है। आज के टाइम पे हर चीज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रही है, और BIM क्या करता है कि एक ऐसा ही क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क हमें प्रोवाइड कराता है ताकि सारे जितने भी जो प्रोफेशनल्स आपका वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, वो आके एक ही प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्ट हो जाए, ताकि जो प्रोजेक्ट में डिले होता है, प्रोजेक्ट में कोई एरर आता है, ड्राइंग्स में कोई एरर होता है, वो सारी की सारी चीजें हमें जो है सारा का सारा पहले से ही आपका पता चल जाए, ताकि रियल वर्ल्ड के अंदर जब हम कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें तो वहां पे वो प्रॉब्लम्स ना आए। अभी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट अलग वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वाला MEP के लिए अलग वर्क कर रहा है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट अलग कर रहा है, आर्किटेक्ट जो है वो अलग वर्क कर रहा है। तो BIM क्या करता है, सभी को एक साथ कनेक्ट करता है और फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आपका कि सभी लोग आके एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करें, ताकि एरर होने के चांसेस जो है वो आपका कम रहे। तो ये 4 करियर ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किए टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन है, जैसे आपका 3D प्रिंटिंग है, तो आने वाले टाइम में रैपिड कंस्ट्रक्शंस का काफ़ी स्कोप रहेगा, तो उसके अंदर आपका 3D प्रिंटिंग का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो आप उसको भी एक तरीके से उस पर काम कर सकते हैं या फिर उसमें अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका ये मैंने 4 करियर ऑप्शंस आपको बताए, काफ़ी बेस्ट है 2024 के अंदर, क्योंकि 2023 में अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। 2024 आने वाले जितने भी साल है सभी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका होने वाली है। इसके अलावा पर्सनली कोई भी इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।